Welcome you all in today's session of economics. Today we will discuss aggregates of national income. Before discussing aggregates of national income, some concepts should be crystal clear, students, and those are gross and net. You should all be very clear about gross and net concepts. So here we go. Gross less depreciation is equal to net. जब भी आप बात करोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी आपके एग्रीगेट्स आएंगे उसमें आपने ये बात ध्यान रखनी है, याद रखनी है, ग्रॉस लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट. नेक्स्ट कम्स डोमेस्टिक एंड नेशनल. डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करो, नेशनल प्रोडक्ट की बात करो, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर डोमेस्टिक लेस और एड. NIFA मीन्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जो अब्रॉड से इनकम हो रही है उसको या लेस करेंगे या ऐड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो माइनस में है या प्लस में है, और देन वी विल अराइव एट नेशनल. सो डोमेस्टिक और नेशनल जो है, एक ये क्वेश्चन भी आता है कि डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी या नेशनल इनकम ज्यादा होगी. वो डिपेंड करेगा NIFA पे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि अगर वो ज्यादा होगी तो उसके हिसाब से डोमेस्टिक और नेशनल को हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी ज्यादा है. फर्स्ट एग्रीगेट इज GDP at MP, means gross domestic product at market price. Gross domestic product at market price, as the name is clear, it is gross market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year by all production units of that particular country. GDP gross domestic product at market price क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई हैं, एक अकाउंटिंग ईयर की लेंगे, बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लेंगे. ग्रॉस हियर मीन्स डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड, मीन्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. जैसे कि हमने पहले भी किया है, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है कि ग्रॉस में से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन फॉर अराइविंग एट नेट. सो हियर वी आर टेकिंग ग्रॉस, मतलब कि डेप्रिसिएशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे. डोमेस्टिक मीन्स दैट इट इंक्लूड्स ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय all the production units located within the territory of the country. डोमेस्टिक में हम क्या लेंगे? सारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज उन प्रोडक्शन यूनिट्स में जो कि कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, बट द मैटर इज कि जो प्रोडक्शन यूनिट है वो लोकेटेड होनी चाहिए उस country में. Market price signifies that indirect taxes are included and subsidies are excluded. Market price का क्या मतलब है कि इसमें से net indirect taxes जो हैं वो इसमें include किए हुए हैं. We will discuss this concept in detail in next slides. Product. Product means that only final goods and services have to be included and intermediate goods should not be included to avoid the double counting. So let's take examples to understand this whole concept of gross domestic product at market price. Gross we have already discussed कि depreciation को consider नहीं किया, depreciation को हमने माइनस नहीं किया, तो इसमें हम ग्रॉस कंसेप्ट ले रहे हैं, नेट कंसेप्ट नहीं ले रहे. डोमेस्टिक में क्या आएगा? ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द टेरिटरी. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं
एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर बात लेकर चले, बाइसिकल्स की बात लेकर चलते हैं, तो बाइसिकल्स की जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इंडिया में, चाहे वो कोई रेजिडेंट चला रहा है चाहे वो कोई नॉन रेजिडेंट चला रहा है, मीन्स आउट ऑफ इंडिया का कोई अगर पर्सन, फ्रांस का कोई पर्सन आके इंडिया में उसने अपनी प्रोडक्शन यूनिट बाइसिकल्स की सेटअप की हुई है, तो उसकी प्रोडक्शन को भी हम इंक्लूड करेंगे। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की बात करेंगे, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अगली स्लाइड्स में डिटेल में विद एग्जांपल बात करेंगे। Product means only final goods and services are to be included. Here we can take example of say cars. कार क्या है, एक फाइनल गुड है, बट उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, उसमें से हम जो उसके टायर्स हैं वो भी यूज हो रहे हैं कार की मैन्युफैक्चरिंग में, और जो टायर इंडस्ट्री है वो प्रोवाइड करवा रही है कार इंडस्ट्री को टायर्स। तो अगर हम टायर इंडस्ट्री वाली जो प्रोडक्ट है उसको भी ले लें और कार को भी ले लें तो डबलिंग हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक तो कार इंडस्ट्री में उसकी कॉस्ट ऐड होगी, कार में कॉस्ट ऐड होगी टायर्स की, और टायर्स की हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं जब पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स लाइक टायर्स दे आर नॉट इंक्लूडेड, ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज दे आर इंक्लूडेड, ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए, एक ही बार उनकी काउंटिंग होगी। और वो कहां पे कंसीडर कर लेते हैं, फाइनल गुड्स में कंसीडर कर लेते हैं। देन हाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड। Obviously it is calculated at market price, which signifies that value of production is calculated by multiplying the price that buyers pay. जो बायर पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है, उस पे हम कैलकुलेट करेंगे। जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स एक्चुअली रिसीव कर रही हैं उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सपोज कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है से एट ₹100 और उसका मार्केट प्राइस है 110 रुपीज, तो प्रोडक्शन यूनिट को क्या मिल रहा है, 100 रुपीज मिल रहा है, और उसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 110 रुपीज की मार्केट प्राइस है, 10 रुपीज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। सो हेयर वी टेक मार्केट प्राइस, 100 रुपीज अगर मार्केट प्राइस है तो उसको ही हम लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्रीगेट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। Here it is defined as gross factor value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year by all the production units, excluding net indirect taxes. उसमें मार्केट प्राइस में जब हम जीडीपी ले रहे थे उसमें से हम क्या कर रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जो फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पे हमने क्या लेनी है, फैक्टर कॉस्ट विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स। एट एमपी में हम क्या ले रहे थे, मार्केट प्राइस में हम क्या ले रहे थे, जो कंज्यूमर पे कर रहा है, जो बायर पे कर रहा है वो वाली प्राइस ले रहे थे। यहाँ पे हमने वो प्राइस लेनी है जो कि प्रोडक्शन यूनिट को मिल रही है, जो कि प्रोड्यूसर को मिल रही है। और डिफरेंस दोनों में क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में नेट में हम क्या ले लेते हैं, सब्सिडीज को भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स टॉक देम अबाउट इन डिटेल विद एग्जांपल्स। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, as I said, market price less or add net indirect taxes, it comes to factor cost. Indirect taxes means, net indirect taxes means indirect taxes minus subsidies. So it comes to net indirect
taxes. For example, बर्गर देख के मुंह में पानी तो नहीं आ गया? यस, बर्गर की एग्जाम्पल लेते हैं, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. यू ऑर्डर अ बर्गर फॉर 59 रुपीज. बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यू कैन गेट अ बर्गर फॉर 59, यू कैन गेट अ पिज्जा एट 49 रुपीज. बट जब आप जाते हो वहां पे बिल बनता है 78 रुपीज का. 59 रुपीज जो उन्होंने लिखी होती है, साइड पे आप देखोगे थोड़ा सा छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऐसा कुछ लिखा होगा. तो उसका क्या मतलब होता है, इसमें हमने टैक्स ऐड करना है. सो यू पे 78 रुपीज फॉर द बर्गर. अब इसमें क्या है, 59 रुपीज है फैक्टर कॉस्ट जो कि बर्गर किंग को मिलनी है. बर्गर किंग कितनी रिसीव कर रहा है, वो 59 ही रिसीव कर रहा है, उसने सही लिखा है. और जो 19 रुपीज है वो टैक्स कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है. गवर्नमेंट को उसने टैक्स पे करना है, तो इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है. वो 59 रुपीज का ही दे रहा है. जो 19 रुपीज है वो टैक्स लग रहा है जो कि गवर्नमेंट ने लगाया है. सो कंज्यूमर हैज टू पे 78 रुपीज. अब मार्केट प्राइस क्या होगी उसकी, 78 रुपीज जो कि बायर पे कर रहा है. टैक्सेस किसके पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं. फिक्स्ड कॉस्ट कौन रिसीव, फैक्टर कॉस्ट कौन रिसीव कर रहा है, सेलर रिसीव कर रहा है. सो दिस इज द difference. Market price और factor cost, I hope it is clear. Let me repeat. Market price है जो buyer पे कर रहा है. Factor cost है जो producer के पास जा रही है, seller के पास जा रही है. और बीच में से जो वो taxes हैं जो देने तो पड़ रहे हैं consumer को, वो seller को नहीं मिल रहे, वो government को मिल रहे हैं. So this was indirect taxes. नाउ कम्स सब्सिडी. क्योंकि हमने क्या बात की, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. नाउ व्हाट इज सब्सिडी? एग्जांपल लेते हैं, सबके घर में यूज होता है एलपीजी सिलेंडर. एंड फॉर एलपीजी सिलेंडर यू पे 567 रुपीज. आप कितना पे करते हो, 567 रुपीज पे करते हो. मीन्स इट इज पेड बाय द कंज्यूमर. और वैसे सेलर को वो पड़ता है 879 रुपीज का. मीन्स कि उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है वो 879 रुपीज की है. अब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने तो हमसे इतने टैक्सेस ले लिए, बट गवर्नमेंट इज ऑल्सो पेइंग सब्सिडीज. वो जो सिलेंडर हमें 879 रुपीज का मिलना था, जो सेलर को कॉस्ट, उसकी फैक्टर कॉस्ट है 879 रुपीज है, वाई ही इज गिविंग अस एट रुपीज 567. वो 567 का क्यों देगा, क्यों वो लॉस में जाएगा? वो लॉस में नहीं जा रहा. गवर्नमेंट इज सेइंग कि ठीक है, क्योंकि ये हर एक घर की रिक्वायरमेंट है, so I will give subsidy of 312 rupees for per cylinder. हर एक सिलेंडर में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी जिसको कहा जाता है सब्सिडी. और सेलर को तो पूरी अमाउंट मिलेगी जो उसकी फैक्टर कॉस्ट है 879. कंज्यूमर पे कर रहा है 567. गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन उसमें कितनी है, 312. सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ सब्सिडीज. इन नटशेल यू कैन से फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है, उसमें से जब हम डिडक्ट करेंगे सब्सिडीज, इट बिकम्स इक्वल टू मार्केट प्राइस. वो क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस कम है एज कंपेयर टू फैक्टर कॉस्ट. जब टैक्सेस लग जाते हैं तो क्या हो जाती है, मार्केट प्राइस बढ़ जाती है. जब सब्सिडी मिल जाती है तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Now, how GDP at factor cost is calculated? GDP at factor cost is equal to GDP at market price minus net indirect taxes.
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस कर देंगे. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. नेक्स्ट कम्स एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट market price. What is net domestic product? It is net market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country by its normal residents and non-residents during an accounting year. कंफ्यूज होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है. पिछली स्लाइड्स पे जाओ, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस देखो, सब क्लियर हो जाएगा. अब इसमें क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं. मींस की विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. मार्केट प्राइस है तो क्या होगी, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर सब में ही आना है. बाय इट्स नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, क्योंकि डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, नेशनल की बात नहीं कर रहे. इसमें रेजिडेंट्स भी आ जाएंगे एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स भी आ जाएंगे. सो दिस वाज कंसेप्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. हाउ इट इज कैलकुलेटेड? एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. अगर आपको वो वाली स्लाइड याद हो नेट और ग्रॉस की, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. यहाँ पे हम क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस आपको ऑलरेडी पता है कैसे कैलकुलेट करना है. ग्रॉस की बजाय नेट आ गया, तो इसमें क्या डिफरेंस था, ग्रॉस और नेट में सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस था. सो एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, बिकॉज ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का. नाउ कम्स net domestic product at factor cost, NDP at factor cost. It means total factor income earned by the factors of production within the domestic territory of a country during an accounting year. Very important to note, it is also known as domestic income. Domestic income अगर हम कहेंगे तो वो क्या होगा, NDP at factor cost. This you have to remember. NDP at factor cost means domestic income of a country. Factor cost से हमें क्या पता लग गया, total factor income earned by the factors of production. Producers को जो factor cost मिल रही है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. How it is calculated? Same, अगर हमें पता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने पहले ही कैलकुलेट किया है. ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है. नेशनल आ गया तो वहां पे क्या लेस हो जाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस हो जाएंगे. सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस. Gross national product at market price. It refers to market value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during an accounting year. अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, नॉर्मल रेजिडेंट्स. इसमें क्या रहेगा, क्योंकि हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, तो इसमें हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स वाला कंसेप्ट ही लेंगे. और जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, वो पहले ही आपको पता है कि मार्केट वैल्यू लेनी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो क्या फर्क है, नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड आउटसाइड रेजिडेंट्स. जो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है कंपनी के, उनकी हमने यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं लेनी. एंड यू शुड ऑल्सो बी क्लियर दैट GNP at market price can be less than GDP at market price when
net factor income from abroad is negative, और GNP at market price ज्यादा कब होगा GDP at market price से? when net factor income from abroad is positive. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? नॉर्मल रेजिडेंट्स और NRIs, उनकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हाउ इट इज कैलकुलेटेड? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA. उसमें ऐड हो जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और दोनों में से ज्यादा कौन है? GNP या GDP? वो डिपेंड करेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP at factor cost. It is also called gross national income. Please remember it. Gross national income means GNP at factor cost. Now what is it? It is gross factor value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during an accounting year. सेम वही कंसेप्ट हैं. अगर आपको ग्रॉस नेट का डिफरेंस पता है, डोमेस्टिक नेशनल का डिफरेंस पता है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस पता है, ऑल दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. just understand the difference between the concepts gross, net, domestic, national, market price, factor cost. How GNP at factor cost is calculated? GDP at factor cost is equal to GNP at market price minus net indirect taxes. Gross domestic product जो factor cost पे है वो लेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? GNP at market price minus indirect taxes. Now comes net national product at market price, NNP at market price. It refers to net market value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during an accounting year. Accounting year same है, final goods same है. MP है, it means कि net market value हमने लेनी है. नेशनल है, इट मीन्स की नॉर्मल रेजिडेंट्स की हमने इनकम या प्रोडक्शन लेनी है. सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स net market value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during an accounting year. How NNP at MP is calculated? Net national product at market price is equal to gross national product at market price minus depreciation. Net national product at factor cost, NNP at factor cost. It means net money value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during an accounting year. NNP at factor cost, it is also known as national income. Point to be noted, national income means NNP at factor cost. Calculation of net national product at factor cost. Net national product at factor cost is equal to gross national product at market price minus depreciation minus indirect taxes. अब यहाँ पे क्या है? एक तो फर्क आ गया ग्रॉस और नेट का, एक फर्क आ गया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का. दिस इज द रीजन वी हैव डिडक्टेड depreciation as well as net indirect taxes in order to arrive at net national product at factor cost. Hope it's all clear to you. फिर भी कोई कंफ्यूजन है? वैसे तो होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल if there is any confusion, मैं हूं ना,